नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। 9वें अध्याय में भगवान ने राज विद्या राजगुह्य के योग के बारे में संपूर्ण चर्चा की है, अर्जुन को उपदेश किया है। तत्व ज्ञान का ज्ञान भगवान ने अर्जुन से पुनः पुनः उपदेश किया है। भगवान वर्णन करते हैं कि हे अर्जुन, ये अतिशय गोपनीय ज्ञान है, परम गोपनीय और निरंतर नित्य अविनाशी ऐसा ये ज्ञान है। इसको जानने के पश्चात कुछ और शेष जानने लायक नहीं रह जाएगा। भगवान ने अर्जुन को ऐसा उपदेश किया है। इस ज्ञान की सारी महानताएं बतला करके भगवान अंत में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्म को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण तू होकर मुझी को प्राप्त होगा, ये निश्चित है। 10वें अध्याय में अब हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को विभूति योग में क्या उपदेश कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचनों को तू सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। भगवान ने बार बार अर्जुन से वर्णन किया है कि तेरे हित के लिए इस अति गोपनीय परम रहस्य ज्ञान को मैं कहूंगा, ये केवल तेरे लिए। और इसलिए सारे कर्मों को करते हुए भी भगवान अकर्ता है। अब उनको कर्म का बंधन नहीं है, क्योंकि उनको कर्तापन का अभिमान नहीं, कर्तापन में वो अटके हुए नहीं है। इसी कारण से भगवान कालातीत है, कर्म बंधन के परे। भगवान फिर यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जो परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन है, मैं तेरे हित के लिए अतिशय प्रेम, तू मुझ में अतिशय प्रेम रखने वाला है और मैं तेरे हित के लिए ये फिर कहूं। तू इसको ध्यान से सुन। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। भगवान जो माया से प्रकट हुए हैं, भगवान शेषनाग के नारायण वैसे तो 10th डायमेंशन के, 10th आयाम के, माने निराकार के फिजिकल द मोस्ट सुप्रीम फिजिकल मैनिफेस्टेशन, साकार रूप में सभी से प्रथम, सभी से आदि देव
भगवान शेषनाग के नारायण है जो क्षीर सागर में विराजमान है। भगवान ने कहा है मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न तो देवता लोग जानते हैं और न ही महर्षि जन, क्योंकि मैं उन सभी से क्या हूं, उनमें उन सभी का आदि कारण हूं। जो भगवान को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि, अनादि का अर्थ है कि जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, जो भगवान को वास्तविकता में अजन्मा, जन्म रहित, अनादि और लोकों में महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कोई यज्ञ, कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। भगवान को तत्व से जानना, भगवान में भाव रखना, भगवान को मानना, भगवान में परम तत्व में मन लगाए रखना, मन में भगवान को विराजमान करना, इसी से ही संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, तप मतलब स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ये सारे नाना प्रकार के भाव भगवान से ही होते हैं, लेकिन न भगवान इनमें है और न ये भगवान में। भगवान दोष युक्त नहीं है, भगवान दोष रिक्त है, दोष रहित है। भगवान ने वर्णन किया है, फिर एक बार सुनिए। ये जो नाना प्रकार के भाव है, क्या निश्चय करने की शक्ति, हमने संकल्प किया, हमने निश्चय किया, हमने ठान लिया, ये भाव कहां से? भगवान से उत्पन्न होने वाला है। हमको लगता है मैंने किया, ये अहंकार की भावना में सारी गड़बड़ हो रही। यथार्थ जो ज्ञान है कार्य करने के लिए, हमको लगता है मैंने किताबें पढ़ी, मेरा ज्ञान है। अरे ऐसा होता तो परीक्षा में सब भर नहीं लिख देता, किताब को नहीं छाप देता, तेरा ज्ञान होता तो हूबहू नहीं छाप देता क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। यथार्थ ज्ञान असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रिय को वश में करना, भय अभय ही अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझे से ही होते हैं, ऐसा भगवान ने वर्णन किया। आगे भगवान इस विभूति योग में अर्जुन से वर्णन करते हैं। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयं भूव आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। अब मेरे को एक बात ये बताइए कि अगर ये श्लोक को मैं समझता हूं, इसमें विश्वास रखता हूं, इसको अगर मानता हूं, तो मैं डार्विन की एप वाली थ्योरी में नहीं जाऊंगा। भगवान साक्षात शेषनाग के नारायण का स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से यह वचन कह रहे हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोक इमाः प्रजा। ये जो 7 महर्षि, सप्त महर्षि जो इनको हम जानते हैं, 4 उनसे पहले होने वाले जो सनकादि हैं,
सनकादि आदि ब्रह्मादि सुमिर सुमिर भय नारायण। लक्ष्मी नारायण संकीर्तन में ये वर्णन आता है। ये जो सप्तर्षि है, 4 सनक आदि है, स्वयंभुव है, तथा 14 मनु महाराज हम सभी के पिता हैं। वो भगवान ब्रह्मदेव से प्रकट हुए। ये 14 मनु, ये सब मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प मात्र से उत्पन्न हुए हैं, ये तू जान ले, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा है। और जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, मतलब ये संपूर्ण प्रजा जो हमको दिख रही है, ये सारी मनु महाराज की, ये सप्तर्षियों की और ये सनकादिकों की है। ऐसा वर्णन करने के बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चर्चा कहीं आते ही नहीं। सभी में भगवान है, सभी में आत्म स्वरूप में भगवान विद्यमान है, विराजमान। अलग अलग नियमों का पालन करने वाले, अलग अलग देवताओं का पूजन करने वाले अपने अपने कर्म में वो बंद थे। भगवान नारायण में संपूर्ण रूप से मन को स्थित करने वाले के कर्म नहीं बनते। जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है, ये गजब का वाक्य है, येषां लोक इमः प्रजा। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाए, इसमें कोई संशय नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। भगवान की परमेश्वरीय विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानना मतलब जो कुछ दृश्य मात्र संसार है, वह सब भगवान की माया है और एक केवल वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जानना तत्व से जानना। जो भगवान को, परमेश्वरीय विभूति को उनकी और योग शक्ति को भगवान की तत्व से जो जानता है, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सभी में भगवान दिखता। इसका अद्वितीय अद्भुत उदाहरण, मतलब हमारे शास्त्रों में जो भक्त प्रहलाद का उदाहरण है, शास्त्रों में नहीं, हमारे ग्रंथों में, ये भक्त प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप राक्षस ने उसको मारने के कितने प्रयत्न किए थे, फिर भी एक बार भी भक्त प्रहलाद ने एक बार भी उनका तिरस्कार नहीं किया, उनका द्वेष नहीं किया, उनको अपोज नहीं किया, क्योंकि अपने पिता में भी नारायण स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, इसीलिए उनकी भक्ति योग से वो युक्त, भक्ति योग से युक्त थे, इसीलिए भगवान के दर्शन उनके पिता में भी वो करते थे और इसलिए उसके ऊपर कुछ नहीं किया। जिसको भगवान पे भरोसा है, भगवान उसकी निश्चित रक्षा करते हैं। स्वयं को बचाने के लिए भक्त प्रहलाद ने कुछ नहीं किया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप किया है। भगवान की भक्ति की है, भगवान को तत्व से जाना है। जिस पाठशाला में उनको भेजा गया था, उसमें बताया गया था हिरण्यकश्यप भगवान है, ऐसा बता। और भक्ति की शक्ति को आप समझोगे नहीं, अरे वो सारे गुरुकुलम में भगवान विष्णु की पूजा करने लगे, वो मास्टर उल्टा चीज सिखा सिखा के थक गए, वो भी वैसे। इसमें कोई संशय नहीं है कि वो व्यक्ति जो भगवान को तत्व से जानता है, वो भक्ति योग से युक्त हो। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत
चेष्टा करता है। चेष्टा मतलब मजाक मस्करी नहीं बोला। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। उनको अगर भगवान में विश्वास है तो वो माया में नहीं फंसेंगे। मेरे स्टेटस के हिसाब से गाड़ी खरीदूं, मेरे स्टेटस के हिसाब से फर्नीचर बनवाऊं, मेरे स्टेटस के हिसाब से मैं होटल में खाना खाने जाऊं, मेरे स्टेटस का ये वो स्टेटस का दही भात कर देते हैं। अरे आज करोड़पति रहने वाला कल रोडपति बने ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान परमेश्वर अविनाशी है, बाकी सारी जगत की माया है, ये तत्व से जानना है। केवल भगवान श्री वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। भगवान से सारा जगत चेष्टा कर। इस प्रकार से समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन भगवान परमेश्वर को निरंतर भजते हैं, ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले, मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए निरंतर वे लोग संतुष्ट होते हैं और वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। इसका एक अद्भुत उदाहरण मतलब हमारे गीता प्रेस जो गोरखपुर की है उसके प्रथम संचालक या संपादक जो भी है उनका नाम उनको भाई श्री बोलते हैं, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। भगवान साक्षात उनके अंदर विराजमान रहते थे। ऐसा अनेक लोगों को ज्ञात हुआ। उनको यह अनुभव आया है, अरे बैठे बैठे समाधि लग जाए। कोई भी अवस्था में कोई भी जगह पर भगवान के ध्यान में बैठे बैठे समाधि लग जाए, ऐसी उच्च कोटि के वो पुरुष महापुरुष थे। निरंतर भगवान में मन लगाने वाले, भगवान में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदैव भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में प्रभाव को जानते हैं। आपस में भक्ति की चर्चा कर भगवत प्रभाव को जानते हुए भगवान के गुणों के प्रभाव और प्रभाव सहित वो सबको उसको कथन करते हैं, उसकी कथा करते हैं और उसी में निरंतर संतुष्ट रहते हैं। भगवत चर्चा करके आत्मा को तृप्त करते। ऐसे महापुरुषों में वासुदेव श्री कृष्ण निरंतर रमण करते हैं, ऐसा वर्णन किया। वो मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं, ऐसा भगवान ने वर्णन किया है। इसका एक और उदाहरण, सारे वैसे तो भक्तमाल के सारे उदाहरण यही है जो भगवान के कथाओं का, भगवान के गुणों का, भगवान के भक्ति की चर्चा करने में व्यस्त। हमने नानी बाई का मायरा सुना है, उसमें भगवान के भक्त नरसिंह मेहता ये केवल भगवान के भाव में निरंतर रहते थे। कुछ कारण से वो भूखे थे, बोल नहीं सकते थे। उनकी दादी माँ उनके लिए बहुत चिंतित रहती थी। दादी माँ प्रार्थना करती थी। महाशिवरात्रि के दिन उनको वाचा मिल गई थी, कोई साधु महात्मा की कृपा से। बोलने को आने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि मुझको भगवान के कारण वाणी मिली है, आजीवन में भगवान का सत्संग इस वाणी से करूंगा। जिधर जाते कथा सुनाने बैठ जाते, जिधर जाते भजन कीर्तन करना शुरू हो जाते। एक बहुत अद्भुत घटना है, मैं अपने आप को आपसे बताने में नहीं रोक सकता। एक बार नरसिंह मेहता और उनके भाई भी थे। तो नरसिंह मेहता तो कुछ कमाते धमाते नहीं थे, भगवत चर्चा में मस्त रहते थे। तो उनके अपने पूर्वजों का तर्पण और ये श्राद्ध जो करते हैं उनके वो भाई करते थे।
एक बार वो भाई की जो उनकी जो धर्मपत्नी है, मतलब ये नरसिंह मेहता की जो भाभी जी है, वो कहती है आप तो कुछ रात बात करते नहीं, ये नहीं, आपका भी तो कर्तव्य है, ऐसा वैसा सब सुनाते हैं। तो नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी है वो कहती है आप सामान लेकर के आई है, श्राद्ध का दिन है, भोजन बना के ब्राह्मणों को भोजन करवा के संतुष्ट करना है। नरसिंह मेहता बोले ठीक है। अभी पैसे तो थे नहीं। नरसिंह मेहता किराने वाले की दुकान पे गए, सारी सामग्री बतलाई। तो वो दुकानदार ने बोला अरे नरसिंह भाई थोड़ा सत्संग तो करवा दो आप, और कुछ नहीं तो 2-4 भजन सुना दो। वो एक के बाद भजन गाने में ऐसे लीन हुए, शाम हो गई, उनको ज्ञात ही नहीं रहा। इधर घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सारी सामग्री ला करके अपनी धर्मपत्नी को दे करके सारी रसोई बनवा के सारे ब्राह्मणों को भोजन करवा के घर भेज देते। शाम को भास होने के पश्चात नरसिंह मेहता को ज्ञात होता है अरे मेरी पत्नी तो मेरा इंतजार कर रही होगी, सारे ब्राह्मण भोजन की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। घर जाते बोले ब्राह्मण नहीं आए। तब उनकी पत्नी बोलती है अरे ब्राह्मण भी आए थे, आप भी आए थे, आप सारी सामग्री भी लाए थे। तब उनको ज्ञात होता है कि ये मेरे परमेश्वर परमात्मा श्री कृष्ण है जिन्होंने लीला की। अरे आपको भगवान पे अगर विश्वास है तो आप भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करें, भगवान के भरोसे सब छोड़ दोगे, भगवान आपकी काळजी आपकी चिंता अपने आप करेगा। भजन करते रहो, भोजन अपने आप मिलेगा। ऐसे हजारों उदाहरण हमारे ग्रंथों में वर्णन किए गए। लेकिन नहीं, भोजन ये भजन के लिए एक माध्यम है। शरीर को जीने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए एटीपी चाहिए, बड़बड़ करने के लिए, बस भोजन उसके लिए जरूरी है। हमारे जीव के स्वाद के लिए, इसके उसके लिए नहीं, स्टेटस के लिए, रिलीजन के लिए तो बिल्कुल नहीं। कहने का अर्थात ये है वासुदेव श्री कृष्ण ऐसे भक्तों में, ऐसे भक्त वासुदेव श्री कृष्ण में निरंतर रमण करते, उस निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। तत्व ज्ञान का ज्ञान इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। ऋषियों ने 80-80 हजार साल की तपश्चर्या की है, फिर भी कोई तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ये ऐसा भी नहीं। लेकिन गुरु भक्ति से, भगवत भक्ति से, सत्संग से भगवान ने कहा है मुझ में जो निरंतर रमा हुआ है, प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले भक्तों में मैं इस तत्व ज्ञान रूप योग को दे देता हूं और जिससे वो मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, ये मुक्त होने का महामार्ग, राजमार्ग, तत्व ज्ञान का मार्ग भगवान सुलभ कर देते हैं। बस भजन करो, सब कुछ छोड़ के भजन करो, ये भाव है इस समझ में। लेकिन निस्वार्थ सेवा का उसमें जोड़ होए तो आनंद आ जाए। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। भगवान हमारे में आत्मा रूप से विद्यमान है, उस आत्मा को भगवान ने बोला है ना, अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप से दीपक से मैं उसको अज्ञान को, अंधकार को नष्ट कर देता। अर्जुन वाच, अर्जुन बोले आप परम ब्रह्म है, परम धाम है और परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं
और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते और न ही देवता। भगवान ने कहा ना, मेरे को कोई नहीं जानता। क्यों नहीं? भगवान आदिदेव। यह लीलामय ज्ञान या लीलामय भगवान का स्वरूप क्या है, ये भगवान ने यहाँ पे चतुर्थ अध्याय के 6 श्लोक में थोड़ा उसका वर्णन किया है। ये क्या वर्णन किया है? चतुर्थ अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूं। मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे स्तर पर आके तुमको लीला करके बतला रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। इस लीला को, लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता जानते हैं। इसका एक वर्णन आता है, मैंने बीच में कथा बतलाई थी। श्री कृष्ण भगवान की लीला में एक प्रसंग ऐसा आता है जहां पर ब्रह्मदेव को ये पता नहीं है कि ये श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा नारायण का स्वरूप है, और वो उनकी परीक्षा लेने हेतु उनके सारे ग्वालों को, सारे गैयाओं को, सारी सखियों को उठा करके ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। ब्रह्मलोक में ले जाने के पश्चात ब्रह्मलोक में केवल छोड़ करके आते हैं, उतने में इधर कितने सारे महीने बीत जाते हैं। इसका वर्णन हमने वो काल के समय में देखा है। लेकिन कहने का क्या मतलब? हम बोलेंगे अरे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा जी को नहीं पता क्या उनके जो कलीग है विष्णु भगवान है और वो तो अवतार ले रहे। नहीं, विष्णु अलग है, नारायण अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये केवल 3 पोस्ट है। 100 कल्प के अंत में सभी लोग प्रकृति में मिल जाते हैं सूक्ष्म रूप में। भगवान आदिदेव नारायण ये जो है ये अविनाशी है, नित्य है, निरंतर है। इसलिए श्री कृष्ण, श्री राम, ये सारे हमारे जो भगवान है ये भगवान नारायण का स्वरूप है। और इसलिए आदिदेव नारायण की लीला को न दानव समझते न देवता समझते, ऐसा अर्जुन ने कहा। हे भूतों को माने जीवों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आप ही सब जानने वाले, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। आप अपनी विभूतियों को बतलाओ, ऐसी प्रार्थना है। आपसे ज्यादा आपकी विभूतियों को कोई नहीं जानता, क्योंकि यू आर द वन फर्स्ट। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। मतलब मैं कौन से भाव का ध्यान करूं कि मेरे द्वारा इस भाव में आप चिंतन करने योग्य हैं, ये आप मुझको बतलाइए, उपदेश करिए। ऐसा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती। ये तो भगवान है जिन्होंने अर्जुन का समाधान कर दिया, अन्यथा इसकी सुनने की उत्कंठा तो खत्म ही नहीं होती, क्योंकि भगवान की वाणी तो देवमय है, भगवान स्वयं परमात्मा। श्री भगवानुवाच, इस पर भगवान बोले, श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा।
क्योंकि मेरे विस्तार का अंत ही नहीं है। भगवान इज आंसरिंग इन ब्रीफ। व्हाई इज ही आंसरिंग इन ब्रीफ? भगवान ने क्या कहा है? मेरी जो विभूतियां हैं उसको तेरे लिए मैं प्रधानता से, प्राइमरीली, ब्रीफली मैं उनको कहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी विस्तार का कोई अंत नहीं है, वो अनंत नाथ है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। मतलब सभी में भगवान नारायण है, ये बात को हमको जानना है। तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। समझे क्या? हाँ। उसके पश्चात भगवान कहते हैं, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं। अदिति कौन है? देव माता अदिति। जो देवतागण है उनकी जो माता है वो अदिति है। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, मतलब नारायण और विष्णु एक नहीं है, हो गया प्रूफ। और ज्योतियों में, और ये जो भगवान ने बताया है, भगवान ने क्या कहा? मैं प्रधानता से बताऊंगा। इसका मतलब बाकी सब चीजों में भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबसे बेस्टम बेस्ट जो है भगवान का स्वरूप, वो ऐसा कोई बेस्ट और भगवान में थोड़ा कम बेस्ट ऐसा नहीं होता है। भगवान सर्वव्याप्त है, लेकिन श्रेष्ठों में श्रेष्ठ प्रधानता से भगवान ने वर्णन किया। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीव शक्ति। चेतना को जीव शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि आंखें तो मुर्दे में भी है, नाक तो मुर्दे में भी है, हाथ पैर हृदय और जिह्वा तो मुर्दे में भी है, लेकिन आंख को देखने की शक्ति देने वाला, नाक को सूंघने की शक्ति देने वाला, कानों को सुनने की शक्ति देने वाला, जिह्वा को रस ग्रहण करने की, रस को पहचानने की शक्ति देने वाला, त्वचा को अनुभव करने की शक्ति देने वाला, ये हमारा चेतना तत्व है, जीव शक्ति है। ऐसा है। भगवान आगे कहते हैं, मैं 11 रुद्रों में शंकर और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत कहाँ है? स्वर्गलोक का पर्वत है, सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत। पुरोहितों में मैं मुखिया हूं, मुखिया बृहस्पति, मुझको तू जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र। मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार। ओंकार बोलते समय, ओम बोलते समय न जिह्वा का प्रयोग होता है, कुछ भी नहीं। कोई भी पक्षी प्राणी कोई भी ओम आउम ऐसा है तो वो संपूर्ण जगत का कारण है, मूल। इसको हम क्वांटम फिजिक्स में वर्ल्ड इज ए वाइब्रेशन, नथिंग बट ऑल सेट ऑफ वाइब्रेशन, ये सब हो गया है। तो हिमालय में शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं। जप करो, भगवान की प्राप्ति करो। जप यज्ञ कहा गया है, भगवान के नाम को जपो। जप यज्ञ भगवान। स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूं, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं, इसलिए पीपल के वृक्ष की बहुत महिमा। देवर्षियों में नारद मुनि हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि। कपिल मुनि महाराज को तत्व ज्ञान का ज्ञान था। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चई श्रवा नामक घोड़ा हूं। श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हूं, जो इंद्र का वाहन है। ऐरावत नामक हाथी
मनुष्यों में राजा मुझको ही जान। इसीलिए पहले के जमाने में राजा को भगवान का स्वरूप मानते थे। आजकल राजा को लोग कुछ भी बोलते हैं। हमारे देश के या किसी भी देश के जो प्रधानमंत्री अथवा प्रेसिडेंट होते हैं वो राजा स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। लेकिन वो उतने, दूसरे देशों की बात की जाए तो उतने सात्विक न हो, उतने शुद्ध न हो। शुद्ध मतलब खाने पीने इतना नहीं, मन से, ज्ञान से वगैरह वगैरह। कोई टीका टिप्पणी की बात नहीं है, लेकिन धर्मयुक्त होना वो राजा के लिए अतिशय महत्वपूर्ण है। जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा अगर धर्मयुक्त नहीं होगा तो प्रजा भी नहीं होगी। पहले के समय में, राजा रजवाड़ों के समय में, राजा को अन्नदाता कहते थे, राजा को भगवान का स्वरूप मानते थे। राजा का निर्णय अंतिम होता। मैं शस्त्रों में वज्र ये इंद्रदेव का धनुष है। गौओं में कामधेनु गौ माता स्वर्ग की है। कामधेनु जिस चीज की कामना वो गौ माता के पास ठहर के करते हैं, गौ माता पूर्ण कर देती है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव। शास्त्रोक्त रीति से, ये देखो कितना महत्वपूर्ण है, नहीं तो लोग तो संभोग को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी। मैं नागों में शेष नाग हूं। नाग अलग और सर्प अलग, ठीक। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। वासुकी नाग का उपयोग करके ही समुद्र मंथन के समय और रवि माने वो जो पहाड़, कौन से पहाड़ अभी हमने चर्चा की थी, सुमेरु पर्वत का रवि बना करके ये वासुकी सर्प को उसके आगे रस्सी के प्रकार में खींचा था। जनरल नॉलेज ध्यान में रखना है। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं नागों में शेष नाग हूं। जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं। जल मने पानी, चर मतलब उसमें विचरना रहने वाले, ये तो जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं। पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं हूं। मैं दैत्यों में प्रहलाद, देखो प्रहलाद भक्त दैत्य कुल में जन्मे थे। हिरण्यकशिपु उनके पिता थे, होलिका उनकी मासी थी। उनका जो पोता था उसका नाम राजा बलि था। बलि राजा को भगवान उसका क्या कहते हैं, उद्धार करने के लिए बटुक जी महाराज के रूप में आकर के 3 पग पृथ्वी मांग करके उसका उद्धार करते हैं। जमीन में पैर के नीचे भगवान के उसका उद्धार। राक्षसों के कुल में जन्मने पर भी भगवान की भक्ति प्रहलाद ने की है। भगवान ने कहा है मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं और गणना करने वालों का समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं, तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्यमी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। समझने वाली बात यह है, तत्व ज्ञान, ब्रह्म विद्या, आध्यात्मिक विद्या ये सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी विद्या है, सभी विद्याओं की राजा। मैं अक्षरों में अकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। संस्कृत में समास है,
द्वंद्व, बहुव्रीहि वगैरह वगैरह। द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व और वगैरह वगैरह प्रकार के सारे समास हैं। द्वंद्व मतलब क्या? ठंडा गर्म, ऐसा विरुद्ध जैसा है। तो भगवान का वर्णन है कि भगवान कमल समान कोमल है और वज्र के समान भगवान क्या बोलते हैं उसको, एकदम ऐसे कड़क से हैं। कड़क ऐसा नहीं, मतलब वज्र के समान कठोर है। तो ये उपमा क्यों है? ये परस्पर विरुद्ध गुण केवल परमात्मा में ही विद्यमान हो सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए परम दयालु है और भक्तों को परेशान करने वालों के लिए अत्यंत कठोर है। मैं अक्षरों में आकार हूं। देखो, ओंकार तो स्वरूप पूरा भगवान है। वो ओंकार मतलब आ, ओ और इससे बना है। ये जो आकार है, आ जो हम बोलते हैं, ये भगवान है। विष्णु, ब्रह्मा और शंकर। ओम में सृजनता, पालनार्ता और विनाश के सुर। मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक हूं। आप कंफ्यूज मत हो जाइए। शब्दों में एक अक्षर वो ओंकार और अक्षरों में आकार। समास में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। ये वर्णन हम भगवान के विश्व रूप में देखते हैं, जो अगले अध्याय में आने वाले 11वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को महाभयानक, मतलब जिसकी शक्ति तेज उसको हम सहन नहीं कर सकते, ऐसा पूरा रूप दिखाकर अर्जुन डर जाता है। भगवान से प्रार्थना करता है, आप चतुर्भुज नारायण वाले रूप में आ जाओ, दैट इज ओके फॉर मी। काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाला उत्पत्ति हेतु हूं। आई एम द कॉज ऑफ योर बर्थ एंड डेथ। तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा तथा गायन करने योग्य श्रुति योग में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। मैंने निश्चय किया, भाई तूने किया, तूने जो निश्चय किया वो आदिदेव नारायण है। तूने जो विजय पाई वो आदिदेव पुरुष नारायण है। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। यादवों के ही अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी था, उसको भगवान ने कहा है कि उस वंश में मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं। जो पाप करता है उसको दुख भोगना पड़ता है, उसको भगवान सजा में देते हैं। वो सजा, वो दमन करने की शक्ति भगवान है। हमको दंड नीति को ध्यान में लेना है। दंड नीति हमारे हाथ की नहीं है, उसको रखना भी नहीं। दंड नीति को हरि नारायण से कोई ना अच्छा चलाता। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं मैं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन व्रत मौन हूं मैं। ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं, ऐसा भगवान ने वर्णन किया।
और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर में कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, जो मुझसे अलग हो। देयर इज नो वन, आई एम इन एवरीवन एंड एवरीथिंग इज विद इन मी, ये भगवान कह रहे हैं। हे परमतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षिप्त पद्धति से कहा। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति माने तेज युक्त और शक्ति युक्त वस्तु जो भी इस जगत में है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। भगवान के ही तेज का वो अंश है, ऐसा जान ले, ऐसा भगवान ने कहा है। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? उस अर्जुन ने कहा यू टेल मी डिटेलली। भगवान ने बोला आई कैन नॉट, इट विल बी एंडलेस, अनंत है। इसलिए भगवान ने पूछा इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यू अंडरस्टैंड? भगवान की योग शक्ति है अफाट, प्रकृति माया, ये भगवान की योग शक्ति है। उसके केवल एक अंश मात्र से भगवान ने सारे जगत को धारण किया है। आप इस पर से ध्यान में ले सकते हैं कि भगवान कितने कितने विराट स्वरूप। ये तो भगवान ने योग शक्ति माया की, प्रकृति की बात की है। प्रकृति को भगवान ने निर्माण किया है, तो भगवान तो कितने विशाल होंगे, ये सोचने का कोई पारा ही नहीं। भगवान की व्यापकता को बतलाने में एक उदाहरण में बतलाया करता हूं। हमारे मन में एक विचार आता है, वो विचार हमको जो दिखता नहीं है 1400 सीसी ब्रेन में है। ये 1400 सीसी ब्रेन ये केवल इतने बड़े शरीर में इतना सा भाग है, समझो 64 किलो का वजन है। ये पृथ्वी का वजन 6.4 इंटू 10⁻24 किलो है। मतलब हमारे और पृथ्वी के वजन का रेशो करें तो करीब करीब 10⁻23 टाइम्स। मतलब एक के आगे 23 शून्य लगाए, ये कंपैरिजन होता है। इतनी बड़ी पृथ्वी में कहा इतने लोग मरते हैं, इतने लोग जन्मते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी पृथ्वी जैसे अनेक दूसरे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। वो नवग्रहों में एक हमारी पृथ्वी है। इतने नवग्रहों में एक है प्लूटो जैसा एक जो ग्रह है, वो डॉफ हो गया, गिनती में भी नहीं है। विचार करो, कल एक पृथ्वी पूरे सौर्य मंडल में फुफ हो जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे एक सूर्य मंडल, ऐसे हमारे मिल्की वे की गैलेक्सी में करोड़ों करोड़ों सूर्य मंडल है, करोड़ों करोड़ों सूर्य विद्यमान है। ऐसे पूरे यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, इतने सारे ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों गैलेक्सियां। ये एक ब्रह्मांड भगवान के एक रोम में, भगवान के रोम रोम में एक ब्रह्मांड है। रोम रोम मतलब आप ऐसे समझ लो हमारे शरीर के ऊपर जैसे बाल है, तो एक बाल को हम तोड़ के डालते हैं, कुछ फर्क पड़ता है ज्यादा नहीं। एक ब्रह्मांड ये भगवान के रोम रोम में है। और श्रीमद् भागवत जी में वर्णन किया है, आदि पुरुष शेष नाग के नारायण का अगर हमको फिजिकलिटी में डिस्क्रिप्शन देना हो तो 30,000 करोड़ योजन का ये शरीर भगवान का है। एक योजन माने कितने कितने माइल्स होते, कितने कितने किलोमीटर होते, ये सब विस्तार में दिया हुआ है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। अभी ये ऐसा ही है वैसा ही गलत नहीं है। अभी तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने लिखा था ये युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर पर जनु, ये हनुमान चालीसा में का। तो युग सहस्त्र 10,000 योजन की दूरी पर, नहीं 1,000, युग सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1,000 योजन की दूरी पर ये सूर्य है पृथ्वी से। तो आप उसको किलोमीटर में करते हो तो लगभग उतने करोड़ किलोमीटर ही आता है। तो उस टाइम पे जब तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा जी का पाठ लिखा था, तब कौन सा टेलीस्कोप थे, तब कौन सा गैलीलियो था? फिर उनको क्या सपना आ गया था? और एक बार तुक्का लगता है, आप लोग जो लोग नहीं मानते उनके लिए बार बार कैसे तुक्का लगता है?
इस प्रकार से आपको समझना होगा, ये वेदमयी वाणी है, ब्रह्ममयी वाणी है। भगवान ने प्रेरणा करके इन महाग्रंथों को, महाकाव्यों को, वेदों को, पुराणों को, शास्त्रों को उनकी उत्पत्ति की है। इन पे शंका न करें। भगवद गीता जी को तो स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के कहा है, चतुर्भुज नारायण स्वरूप से उनके मुखार विंद से वर्णन हो रहा है। इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। और इसलिए ये बात हमको समझनी है। इस प्रकार से अपनी योग माया का भगवान ने अद्भुत वर्णन किया है। भगवान ने तत्व से सारी बातचीत कही है, अपनी विभूतियों की चर्चा, और पूरा भगवान ने विस्तार पूर्वक अर्जुन से कहा है। यह विस्तार अनंत है, इसलिए भगवान ने कहा मैं संक्षिप्त में तेरे लिए कहूंगा। ये सब जानते हैं। इसी के साथ भगवान ने अध्याय को समाप्त किया है। अथवा हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, इतना तू जान ले। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्याय। ओम शांति।